गाने वाली देखी, गाने वाली भी डाली है। हाँ, और चाचा के साथ फोटो वाली भी बहुत अच्छी अच्छी डाल रखी है। दो गाने वाली है। हाँ सही रील बना रखी है आंटी ने। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, चाची ने रील बहुत अच्छी बना रखी है। शौक जिंदा रखना चाहिए ना। नहीं नहीं ठीक है, जो शौक हम पूरे नहीं कर पाए वो आप कर रहे कोई नहीं। गुड मॉर्निंग। ये मैं अब छत पे आई हूँ और सुबह सुबह सबसे बातें बातें करने के बाद अब नीचे आ गई हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए डिटॉक्स वाटर, जिसमें मैंने खीरा को काट लिया है और थोड़ी ली हैं पुदीने की पत्तियाँ। इनको ग्राइंड कर लेंगे और फिर इसमें मिलाया जाएगा काला नमक स्वाद अनुसार, और उसके बाद इसमें जो है थोड़ी सी डेकोरेशन के साथ मैंने इसको लिया था, क्योंकि डेकोरेशन के बाद किसी भी काम को करने का थोड़ा सा मज़ा ही अलग होता है। और आप भी अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए, डिटॉक्स वाटर पिया कीजिए। थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है, बॉडी को डिटॉक्स करना अपने लिए ही फ़ायदेमंद है। तो शरीर हल्का हल्का फील होता है और काम मतलब चुस्ती फुर्ती तंदुरुस्ती जिसे कहते हैं वो सब आ जाती है शरीर में सुबह सुबह ही। आज मैंने अपने आप को एक दिया है चैलेंज, जिसका नाम है मिक्सी की डीप क्लीनिंग। वैसे तो डेली बेसिस पे कपड़ा मार दिया जाता है मिक्सी में, लेकिन फिर भी कल रात मैंने जानबूझ के चटनी वटनी पीस के ये साफ़ नहीं करी थी। मैंने कहा आज डीप क्लीनिंग करूँगी। इसके लिए बनाती हूँ मैं एक डीप क्लीनिंग क्ले वाटर, जिसमें होता है विम जेल लिक्विड और 1 ढक्कन सिरका या 2 ढक्कन सिरका, थोड़ा सोडा खाने वाला। और उसके बाद पहले मैंने पूरी मिक्सी पे उसको स्प्रे कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको साफ़ करना शुरू किया था। जहाँ पर अभी मैं साफ़ कर रही थी क्लिप में, वहाँ पे नुकीली किसी सीज़र से या फिर मैं फॉक लेती हूँ, फॉक से साफ़ करती हूँ और फिर वापस से मैं एक बार और स्प्रे कर रही हूँ। इसे गीला होने के लिए मैंने छोड़ दिया है, जिससे कि ये थोड़ा भीग के और अच्छे से क्लीन हो जाए। और आज मैंने अपनी मिक्सी को ब्रश भी करवा दिया है। थोड़ा लिया मैंने पेप्सोडेंट और उसके बाद जहाँ पर थोड़ा ज़्यादा गंदगी लग रही थी मुझे, वहाँ पर मैं कोलगेट करवाने लग गई थी अपनी मिक्सी को। लेकिन सच में कोलगेट करवाने का रिज़ल्ट ना कुछ ज़्यादा ही अच्छा निकल रहा है। तो मैंने आज पहली बार करवाया था अपनी मिक्सी को कोलगेट, इससे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया। मिक्सी एकदम ऐसे चमक गई जैसे नई होगी। और थोड़ा डीप क्लीनिंग इधर उधर अच्छे से बटन वटन घुमा के सारा इसको मैंने साफ़ किया। पहले मैंने इसमें सिर्फ वही जेल से साफ़ किया, वही जो मैंने लिक्विड वाटर बनाया। फिर उसके बाद सूखे कपड़े से, फिर वापस कोलगेट लगा के मतलब पेप्सोडेंट लगा के ब्रश में उससे, और फिर इसके बटन वगैरह सब कुछ साफ़ किए। फिर 1-2 बार और सूखे कपड़े से पोंछा और फिर कपड़े को धो के गीले कपड़े से मैंने इसे खूब अच्छे से चमका दिया एकदम। और आज मेरी मिक्सी हो गई है साफ़। पहले से लगता था ना कि यार मम्मी लोगों का दिन कैसे कट जाता है इतनी जल्दी, हम लोग स्कूल से आते हैं और वो बेचारे थके हारे रहते हैं। अब पता चल रहा है कि जो है पूरा दिन काम में लगे लगे कैसे बीत जाता है। ये मेरी नहीं, हर महिला की, हर गृहिणी की यही कहानी है। घर में इतने काम होते हैं जो एकदम मुंह बाए खड़े हैं। अब कल फिर कहीं और की क्लीनिंग का नंबर आ जाए तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। कभी गर्मियों के कपड़े हटाओ, सर्दियों के निकालो, कभी सर्दियों के हटाओ, गर्मियों के निकालो। मतलब चैन नहीं है हम लोगों को कहीं भी। हमेशा ये सब चलता ही रहता है। और 3 टाइम की कुकिंग तो हर औरत को करनी ही करनी है भाई। खाना पीना बनाओ, बच्चों को खिलाओ, अपना खाओ, फिर कुछ बर्तन वर्तन क्लीन करो, चाय पानी, मतलब सब कुछ पार्ट ऑफ लाइफ है। और इसके साथ में जीना आर्ट ऑफ लाइफ है जी। ऐसा मुझे नहीं लगता, सभी को लगता है। तो आज अच्छे से मिक्सी की क्लीनिंग, एकदम डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, जो कि कम से कम अब 15-20 दिन की छुट्टी। और ये सब मैंने वायर्स वगैरह सब कुछ पोंछ लिए अच्छे से। और ये मेरी मिक्सी आज बिल्कुल चमक गई है एकदम, मज़ा आ गया देख के। ये मिक्सी कम से कम 20 साल पुरानी है, मेरी सासू माँ बता रही थी। जब मेरी जब शादी हुई थी, मैंने तो तब से यही मिक्सी यूज़ कर रही हूँ। कोई एक दिन कह भी रहा था तुम्हारे पास कोई ख़राब मिक्सी है तो उसे दे दो। मैंने कहा ना ना, हमारे तो हर चीज़ को इतनी केयर से रखते हैं। 15-20 साल पुरानी चीज़ भी हमारी एकदम नई जैसी हो रही है, हम कुछ नहीं दे सकते अभी, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसी तरह से हम करते हैं। थोड़ी बहुत इसमें बटन में गंदगी रह गई क्योंकि ये बहुत पुरानी गंदगी जमी हुई थी, लेकिन आज फिर भी बहुत ज़्यादा साफ़ हो गई है कोलगेट करवाने की वजह से। ब्रश करवा दिया मिक्सी को जम के। तो यही सब चलता रहता है लाइफ में और मज़ा सा आ गया एकदम। खराब मिक्सी, हम तो चीज़ों को इतनी केयर से रखते हैं कि चीज़ें खराब ही नहीं होती। तो इसी तरह से चीज़ों को केयर से रखिए, उनको ठीक से रखिए और देखिए वो भी आपका साथ पूरा देंगी। तो अभी के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स। तो
कल तो कुछ शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि कल जो है ऐसे ही बस वही है कि गर्मियाँ आ रही हैं तो सर्दियों के कपड़े संभाल के गर्मियों के कपड़े निकालने में बिजी हो गई थी, तो इसीलिए। और कल कुछ ऐसा खास भी नहीं किया जो कि शूट करती। जो थोड़ा बहुत किया है छोटा मोटा वो सब आपसे शेयर कर ही रही हूँ और करूँगी। और फिर आज यानी कि थर्सडे को व्लॉग शूट किया है जिसमें मैंने मिक्सी की डीप क्लीनिंग की है, तो वो अभी आपसे शेयर करूँगी आगे। सोचा कि थोड़ी सी बातें कर ली जाएं। तो जैसा कि मैं बार बार बोलती हूँ कि अपने पैशन को जगाइए, जो आप करना चाहते हैं उसे कीजिए और खुद को कोई भी चीज़ करने से रोकिए मत, और सब कुछ अच्छा ही होगा अगर आप अच्छा करेंगे तो। और तो जी काम चल रहा है धीरे धीरे करके, बस ऐसे ही चलता रहता है। और मैं भी थोड़ा फिर से सिलाई की तरफ भी ध्यान देने की सोच रही हूँ क्योंकि कुछ है मेरे पास काम जो मुझे और यही कि अपने बड़े बुजुर्गों को भी टाइम देते रहिए। जिसके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे यहाँ तो हम लोग काफ़ी सारे लोग हैं, तो सभी से बातें करना बहुत अच्छा लगता है और बड़े जनों से बात करके कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है, कुछ ना कुछ अच्छा ही लगता है। तो मेरे घर में तो मेरी ताई सास, चाची सास, चाचा ससुर जी काफ़ी सारे लोग हैं, मेरी सास, तो थोड़ी बहुत अपनी सास के साथ तो चलता रहता है। कभी वो डांट भी देती हैं तो कभी बहुत प्यार भी करती हैं, कभी खाने के लिए कुछ अलग चीज़ें भी बनाती हैं। मतलब उनके साथ तो मेरा ऐसे ही चलता रहता है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब मम्मी जी अगर ना हो ना तो घर में शांति हो जाती है बहुत ज़्यादा, जो कि फिर बर्दाश्त भी नहीं होती। सही बोलूँ, जब वो कभी इधर उधर चली जाएं तो मन नहीं लगता घर में। अब उनकी आदत पड़ चुकी है, 1-2 दिन के बाद ना ऐसा अजीब सा फील होता है उनके बिना। तो सास बहू का रहता है ना थोड़ा सा नोक झोंक, तो मज़ा आता है उसमें बहुत ज़्यादा। तो जी आज सुबह बनाए थे मैंने हस्बैंड के ऑफिस ले जाने के लिए काले चने, उनको स्प्राउट लेके जाना था। तो जी वो लेके गए हैं स्प्राउट, और फिर मैंने गोभी के पराठे की तैयारी की थी। और गोभी के पराठे बनाती तो मैं, लेकिन उंगली कट गई कल ही कट गई थी। लेकिन मम्मी जी ने बोला था, भाई मेरी सासू माँ ने कि इस पे बैंडेड लपेट लो, लपेटी नहीं मैंने। तो वो लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि आज सुबह दूसरी उंगली से वो उंगली दुख गई, और उसके बाद जो खून की धार बही है वो बंद ही नहीं होने का नाम लिया उसने। फिर मम्मी जी ने बोला कि तुम रहने दो आलू के पराठे, और उन्होंने गरम गरम सेक के खिलाए आलू के पराठे। तो आज सुबह तो पार्टी हो गई। बस यही कहूँगी कि अपने आप को हमेशा मतलब एनर्जेटिक फील करवाइए। आजकल मैं लेती हूँ डिटॉक्स वाटर, आप लोग भी पीजिए। डिटॉक्स वाटर से काफ़ी एनर्जी फील होती है और लाइट लगता है, एकदम हल्का हल्का फील होता है शरीर में। और साथ ही थोड़ी सी एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग अक्सर क्या करते हैं, सर्दियाँ हैं तो सब चीज़ में लापरवाही। लेकिन अब गर्मियाँ आ गई हैं तो प्लीज़ अपनी फिजिक पे भी ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। और हम सभी को हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, हालांकि हम होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए। अगर हम 10 मिनट फ़ोन चलाते हैं तो फिर हम 10 मिनट नहीं भी तो 5 से 10 उठक बैठक भी कर सकते हैं, ज़्यादा हम अगर नहीं भी कुछ करना चाहें। और धीरे धीरे करके अपनी आदतों में, अपने रूटीन में एक्सरसाइज को भी शामिल कीजिए, उससे फ़ायदा ही मिलेगा हमें। तो यही कहूँगी। और एक बात और, हाँ, अगर किसी भी रीज़न से आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलूंगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक खुश रहिए और स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और किसी न किसी काम में व्यस्त रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।